वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पीसी क्लासेस बाय अनुज मलिक। आज हम डिस्कस करेंगे बैलेंस केमिकल इक्वेशन, अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन जिसको हम स्केलेटल केमिकल इक्वेशन भी बोलते हैं, एंड व्हाई वी नीड टू बैलेंस द केमिकल रिएक्शंस। सो हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होती है। इससे पहले मैंने पिछले पार्ट में आपको केमिकल इक्वेशन कैसे लिखते हैं, वर्ड इक्वेशन कैसे लिखते हैं, ये सारी बातें मैंने आपसे डिस्कस की और आपको अच्छे से समझाया। आज हम डिस्कस करेंगे बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होती है और क्यों ज़रूरत पड़ती है हमें रिएक्शन को बैलेंस करना। सो स्टार्ट करते हैं हम बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन की डेफिनेशन क्या है। देखो, नाम ही है बैलेंस्ड, ठीक है, कि बैलेंस होगी, वो बोथ साइड से बैलेंस होगी। कैसे पढ़ोगे आप इसमें? बैलेंस केमिकल इक्वेशन, द नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट। सबसे पहले मैं आपको एक बार डेफिनेशन बता दूं, उसके बाद हम बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे इस टॉपिक को। द नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट in reactant side becomes equal to the product side. The number of atom of each element in the reactant side becomes equal to the product side. That is known as the balanced chemical equation. For example, Mg plus O2, that is MgO. Here that are the reactants which are written on the left hand sides, that is the arrow. इससे पिछली वीडियो में मैंने आपको रिएक्टेंट्स कहाँ लिखते हैं, प्रोडक्ट कहाँ लिखते हैं, इसके बारे में कंप्लीट एक्सप्लेनेशन दी है। तो लेफ्ट हैंड साइड में हम रिएक्टेंट लिखेंगे, राइट हैंड साइड में हम प्रोडक्ट लिखेंगे। अब देखो बैलेंस का मतलब क्या है। यहाँ पर देखिए, मैग्नीशियम जो एटम है वो 1 है, यहाँ पर भी मैग्नीशियम जो है वो 1 है। रिएक्टेंट साइड, प्रोडक्ट साइड, मैग्नीशियम आर द सेम। बट रिएक्टेंट में देखिए, रिएक्टेंट में 2 ऑक्सीजन एटम है और प्रोडक्ट में 1 ऑक्सीजन एटम है। इसका मतलब जो नंबर ऑफ एटम रिएक्टेंट साइड में है वो नंबर ऑफ एटम प्रोडक्ट साइड में सेम नहीं है, ठीक है। दूसरे तरीके से आप इसको देख सकते हो कि टोटल मास इन द रिएक्टेंट साइड नॉट इक्वल टू द प्रोडक्ट साइड। यदि आप यहाँ पर टोटल मास निकालो तो 24 मैग्नीशियम प्लस 16 मल्टीप्लाई 2, that is 24 plus 32, that is equal to 56. And here MgO, magnesium oxide, 24 plus 32, 16, 24 atomic mass of the oxygen is 16, so that is the 40. अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि रिएक्टेंट साइड में जो मास है वो 56 है, प्रोडक्ट साइड में जो मास है वो 40 है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो नहीं कर रहा, ठीक है। जो केमिकल रिएक्शन है वो बैलेंस्ड तभी होगी जब ये मास दोनों साइड में क्या हो जाए, सेम हो जाए, ठीक है। केमिकल रिएक्शन फॉलो द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। टोटल मास इन द रिएक्टेंट साइड बिकम्स इक्वल टू द प्रोडक्ट साइड, ठीक है। तो हेयर दिस रिएक्शन इज नॉट बैलेंस। इस रिएक्शन को हम बैलेंस नहीं बोलेंगे क्योंकि रिएक्टेंट साइड में टोटल मास 56 है, प्रोडक्ट साइड में 40 है, तो ये बैलेंस नहीं है, ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन अराइज होता है, व्हाई वी नीड बैलेंस द
chemical equation. In 9th standard, you study about the law of the chemical combinations. Father of the chemistry, Antony Lavoisier, said that the law of the chemical combinations, first law is law of conservation of the mass. Mass can neither be created nor be destroyed. It remains conserved. It remains constant. That means total mass of the reactant must equal to the products. So here in this reaction, the mass in the reactant side not equal to the product side. So to follow the law of conservation of mass, that's why we need to balance the chemical reaction. So to follow the law of conservation of mass, that means total mass in reactant side becomes equal to प्रोडक्ट साइड। और ऐसा कब होगा? जब आप जो नंबर ऑफ एटम है एलिमेंट के रिएक्टेंट साइड में और प्रोडक्ट में क्या कर दोगे आप? जब सेम कर दोगे। ठीक है, तो हमने यही काम इसके अंदर करना है, तभी हमारी रिएक्शन जो है वो बैलेंस हो पाएगी। अब यहाँ पर देखिए, इसमें यहाँ पर एक मैग्नीशियम है, यहाँ पर 2 ऑक्सीजन एटम है। प्रोडक्ट साइड में एक मैग्नीशियम है और एक ऑक्सीजन एटम है। तो क्या करेंगे हम? यहाँ पर सबसे पहले रूल क्या कहता है कि सबसे पहले आप उस एटम को बैलेंस करोगे जो ज़्यादा नंबर में है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर रिएक्टेंट साइड में ऑक्सीजन 2 हैं, प्रोडक्ट साइड में ऑक्सीजन 1 है। तो सबसे पहले आप ऑक्सीजन को बैलेंस करोगे, और जब भी आप बैलेंस करोगे तो हमेशा उसके फ्रंट साइड में उससे आगे आप मल्टीप्लाई करोगे। कुछ बच्चे क्या करते हैं, रफली मैं आपको यहाँ पर बता दूँ, जैसे मैंने प्रोडक्ट साइड में मैग्नीशियम ऑक्साइड को बैलेंस करना है तो कुछ बच्चे इस O के आगे लगा देते हैं Sa2, जो कि रोंग है। कुछ बच्चे क्या करते हैं MgO2 ऐसे लगा देते हैं, जो कि रोंग है। हमें करना क्या है, उस कंप्लीट कंपाउंड के आगे हमने मल्टीप्लाई करना होता है। तो मैं ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो MgO के आगे लगाओगे ऐसे। इसका मतलब क्या है, ये 2 इस Mg से भी मल्टीप्लाई हुआ और इस ऑक्सीजन से भी मल्टीप्लाई हुआ। ठीक है, तो जैसे ही मैंने यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई किया प्रोडक्ट में, ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गए लेकिन मैग्नीशियम गड़बड़ा गए। यहाँ पर देखिए, मैग्नीशियम प्रोडक्ट साइड में जो है वो 2 हैं, यहाँ पर मैग्नीशियम जो है रिएक्टेंट साइड में वो 1 है। तो अब क्या करूँ मैं कि हमारी रिएक्शन जो है वो बैलेंस हो जाए? तो रिएक्टेंट साइड में भी यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई हम करेंगे। ठीक है, अब ये रिएक्शन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करेगी। चेक कर सकते हो, 24 मल्टीप्लाई टू 16 मल्टीप्लाई टू 48 प्लस 32 इज इक्वल टू 80। हेयर 2 मल्टीप्लाई 40 that is equal to 80. Total mass in the reactant side becomes equal to the product side. So that's why we need to follow the law of conservation of mass. That is the important question, and also NCERT back exercise question. NCERT back exercise question number 4 कि डिफाइन बैलेंस केमिकल इक्वेशन एंड वाई वी नीड टू बैलेंस द केमिकल रिएक्शन। होप है कि आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होती है, क्यों हम उसको बैलेंस करते हैं। बिल्कुल इजी कंसेप्ट है। ठीक है, आप नंबर ऑफ एटम ऑफ एलिमेंट्स को सेम करके उस रिएक्शन को बैलेंस कर सकते हैं,
उसका टोटल मास रिएक्टेंट साइड में और प्रोडक्ट साइड में ऑटोमेटिकली जो है वो सेम हो जाएगा। क्लियर है ये पॉइंट्स। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन की। अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन की, ठीक है। इसका दूसरा नाम हम बोलते हैं स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। स्केलेटल केमिकल इक्वेशन आपको 1 मार्क्स में एग्ज़ाम में पूछ सकते हैं ये कि स्केलेटल केमिकल इक्वेशन होती क्या है। तो आपने डायरेक्ट यही बात लिखनी है, ए अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, ए अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन is known as skeletal chemical equation. For example, Mg plus O2 that is MgO. So here in the reactant side the number of atom of each element not equal to the product side. Here magnesium are the same, but here oxygen in the reactant side are 2 but product side is 1. So this type of the reaction is known as skeletal chemical equation, that is unbalanced chemical equations. होप है आपको ये 2 डेफिनेशन बड़े अच्छे से समझ में आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्टिविटी पढ़ेंगे, एक्टिविटी नंबर 2 एंड एक्टिविटी नंबर 3 जो NCERT के फर्स्ट पेज पर भी है। इससे पहले हमने एक एक्टिविटी जो है वो थ्योरेटिकली भी कर ली और शॉर्ट वीडियो में मैंने वो प्रैक्टिकली करके भी डाल रखी है। आप उसको अच्छे से देखें, समझें, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें।